बुशरा बीबी नियर फ्यूचर में आपको जेल जाती हुई दिखाई दे रही हैं? देख, इतना क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि वो हतमी कहा जा सके। जैसे खान साहब के मुतालिक मैंने कहा था कि जी कैद हो सकते हैं, उस तरह से क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं टफ टाइम, कोई इस तरीके का नजरबंदी काइंड ऑफ या कुछ थोड़ा बहुत वो हो सकता है। कोई लंबा नहीं, लेकिन इस तरह की इंडिकेशंस हैं। ठीक। अच्छा, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए हैं, उनका इस्तकबाल हुआ है, एक उन्होंने बड़ा जलसा किया। उसके बाद से वो कभी बाप के लोगों से मिल रहे हैं, डिफरेंट पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट भी काफ़ी जगहों से मिल रही है। बाप का तो पता है, बाप के बारे में कहते हैं कि जिसके साथ बाप है वही जीतता है। तो उस हवाले से क्या कहते हैं, नवाज शरीफ को फ्यूचर में कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, फिलहाल तो ये है कि जो बाप है ना, वो अड्डे की वो सवारियां किसी भी बस की जो खुद बिठाई जाती हैं, ताकि लोगों को दूसरी सवारियों को अट्रैक्ट किया जा सके, ये बताने के लिए कि अब इस गाड़ी का टाइम शुरू है, मतलब इस टाइम ये गाड़ी अड्डे से निकलेगी। तो वो इसलिए ये बात ठीक है कि बाप जो है वो इंडिकेशन है। एमक्यूएम भी इंडिकेशन है, सिर्फ बाप नहीं, और भी काफी वो है। लेकिन देखिए, लग ये रहा है कि उनको लाना तो इस टाइम पाकिस्तान की जो मसाइल हैं, जिसमें घिरा हुआ है, जिसमें कई खुफिया मसाइल हो सकते हैं, उनके लिए उनका आना तो ज़रूरी है। जो जो लाने का सोच रहे हैं उस हिसाब से कि वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या ये कामयाब हो पाएंगे या नहीं, वो जनवरी फैसला करेगा। जनवरी से पहले इलेक्शन की प्रेडिक्शन करना या इनकी प्रेडिक्शन करना कोई भी इस तरह से, वो बहुत पहले है, यानी कि कबल अज वक्त है। वो इतनी कबल अज वक्त है, लोग कहेंगे कि जी फिर एस्ट्रोलॉजी किस लिए है कि अगर आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब मुझे बताएं कि एक शख्स है, उसकी लड़ाई की इंडिकेशन है। मतलब आप हैं, मैंने कहा जी कल आप लड़ेंगे, लेकिन कल ही शाम को आपका पेपर भी है, या आपका कोई और पार्टिसिपेशन है, शादी भी है, वट एवर। अब लड़ाई तो इंडिकेट होती है, लड़ाई में नतीजा क्या होता है? आपकी टांग टूटेगी, या जस्ट खराशें आएंगी, या जस्ट आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, या हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। ये जो है, ये एक स्वेयर एक्सट्रीम है। तो इसलिए क्योंकि जनवरी बड़ा अनरेस्ट में नजर आ रहा है, और कुछ नई चीजें हो सकती हैं दिसंबर के एंड और जनवरी में, जिससे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा नया मंजरनामा भी बन सकता है कि इलेक्शन पॉसिबल है कि ना हो। तो फिर आप वजीर आजम का प्रडिक्शन कैसे करवा रहे हैं मुझसे, जब मैं वजीर आजम की प्रडिक्शन तो नहीं है उस बंदे के सितारे से। उसको अरूज मिलना है मिसाल के तौर पे, वो तो कहीं भी पॉसिबल है, किसी भी हवाले से हो सकता है। हमने ओतो में उसको कैद कर दिया है ना। तो मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब का अगला साल लकी साबित हो सकता है, ठीक है, उनके लिए फेवरेबल है, ठीक है। लेकिन ज़हनी तौर पे भी वो इतने कोई हेल्दी नहीं है। नवाज शरीफ साहब को इतने मेंटली भी इतने स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहे, और डिस्टरबेंस है। उतनी अच्छी परफॉर्मेंस जैसी वो एक्सपेक्टेड है, वैसा कुछ नहीं है। और इसलिए मुझे ये लगता है कि जनवरी के बाद ही असल फैसला होगा कि क्या होना है। ठीक। अच्छा, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ का भी आपने जायचा देखा होगा। इन दोनों में किसका जायचा आपको ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है, और मरीम का फ्यूचर पॉलिटिक्स में नजर आ रहा है? अभी कुछ दिनों से जब से नवाज शरीफ साहब बाहर से वापस है, मरीम थोड़ी खामोश है। कैसे देखते हैं इन चीजों को आप? नहीं, मरियम का इस दफा कोई ना कोई ओहदे के तो चांसेस नजर आते थे कि मरियम को कोई ना कोई ओहदा मिल सकता है। ठीक है। और मियाँ साहब का भी डिजायर इलेक्शन की डेट नहीं फाइनल आपको लग रही, तो उस वजह से भी मियाँ साहब के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि देखें, एक बात बड़ी सिंपल है, मुझे जनवरी माइनस कर दें, मतलब जनवरी को निकाल दें रास्ते से, फिर कोई भी प्रेडिक्शन करवा ले, दैट्स फाइन। लेकिन उसकी वक़्त खत्म हो जाती है जब इसका एक्शंस का तो नजर आ रहा है, अनरेस्ट नजर आ रहा है। मिसाल मिसाल के तौर पे हम्म। अफरा तफरी नजर आ रही है, कोई बॉर्डर साइड से भी हमें इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी इंडिकेशंस हैं, तो इनका नतीजे में हम किस हालात का शिकार होंगे,
क्या वो इलेक्शन होंगे भी सही या नहीं, ये एक अलग बात है। ठीक। अच्छा, जनवरी का आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ और लोगों ने भी बल्कि इस तरह का जिक्र किया जनवरी का। जनवरी में ऐसा क्या हो सकता है कि सब बदल जाएगा? आपको क्या दिखाई देता है? कुछ ज़लज़ले आ सकते हैं, बॉर्डर पे टेंशन्स हो सकती हैं, किस किस्म का कुछ? बॉर्डर टेंशन है, अनरेस्ट है, लोगों का जैसे कहते हैं ब्लास्ट होना हो सकता है। मार्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, यूरेनस ने अपनी पोजीशन चेंज करनी है। ये उनकी प्लानिटरी जो मूवमेंट्स हैं वो कॉज कर सकती हैं इस तरह की चीज़ों को। तो इसलिए बस अल्लाह ताला पूरी कौम को महफूज करे, इत्तेहाद जैसे कहते हैं हम सबको। जो अब जो सब हम ये देख रहे हैं पॉलिटिकल, मैं तो समझता हूँ कि पॉलिटिकल तो वो क्या कहते हैं इसको, वो कहें कि एक डिज़ास्टर ही है कि जिस तरीके का माहौल क्रिएट हो गया है। ऐसे हैं जैसे ख़ानदानी दुश्मन हो, माहौल में कोई रवादारी है। पाकिस्तान ही नहीं है, बाकी सब कुछ ही है। मतलब पाकिस्तान या पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए सोच सोच के अलावा बाकी सब कुछ ही है, मौजूद है। तो अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान की अवाम के लिए, इदारों के लिए, हर पाकिस्तानी शहरी के लिए, जो भी स्टेक होल्डर है इस मुल्क में, उसके लिए अल्लाह ताला जैसे कहते हैं ना, शैतान के फितनों से हमें महफूज करके को हम आंगी अता करें। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसे मौसम आगे जब हमारी साइडों से बनेंगे तो डेफिनेटली कौम एक हो जाएगी। और पॉसिबिलिटी है कि ये हमें अकल आई हो अप्रैल तक, 2024 तक, तो हमारी समझ अकल जैसे कहते हैं ना कि सलामत हो जाए। ठीक। अच्छा, परवेज़ खट्टक की पार्टी है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन नाम से परवेज़ खट्टक ने पार्टी बनाई है। वो लोग लेके आ रहे हैं, दरख्वास्त लेके आ रहे हैं कोर्ट में कि इलेक्शन का इल्तवा किया जाए, इलेक्शन अभी ना करवाए जाएँ। मौसम के रीज़न है और काफ़ी सारे वो रंग-बिरंगे रीज़न्स दे रहे हैं। उनकी एप्लीकेशन को आप किस तरह से देखते हैं और फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए पॉसिबिलिटी है कि मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ये तो बेचारे वैसे ही अपने एंगल से ही दरखास्तें दे रहे हैं, लेकिन कुदरत पहले ही माहौल क्रिएट कर रही है। तो ये हो सकता है कुछ कि इस साइड्स पे इतना अनरेस्ट हो जाए कि वहाँ इलेक्शंस पॉसिबल ना हो। ये तो बेचारे अभी वैसे ही दुआएं वो दरखास्तें देते फिर रहे हैं। और बल्कि आपको ये बता दूं कि अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो फेवर इमरान खान को है, इमरान खान को फायदा होगा। ठीक। अच्छा, अब ये समझ अफ़गानिस्तान। लें कि इनको फायदा होगा। इनको फायदा नहीं होगा डिले इलेक्शन का, डिले इलेक्शन का फायदा सिर्फ इमरान खान को होगा। ठीक। अच्छा, हालात ख़राब होने की बात करें, अफ़गानिस्तान से फ्यूचर में और तालिबान के मामले में हालात अब मज़ीद ख़राब होते हुए देख रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल उसमें नज़र आता है कि ये शायद दिसंबर जनवरी में कुछ ऐसा ही हम पे उस साइड से कोई मसला आ सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और वैसे भी अब आगे आने वाले टाइम्स में हमें जैसे कहते हैं ना कि इतना फेवरेबल वो नहीं है एनवायरनमेंट, ना अंदरूनी ना बैरूनी।